नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रियांशु और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का उदाहरण 1.1 के क्वेश्चन संख्या 1 को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें ताकि आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। एथिलीन ग्लाइकोल का सबसे पहले सूत्र देखिए क्या लिखा है, C2H6O2। यहाँ पे भी C2H6O2, उसका 20% द्रव्यमान उपस्थित है, तब उसकी मोल अंश की गणना करना है। अगर कोई भी विलयन में सिर्फ एक मान दिया रहता है ना, तो उसका मान लेते हैं उसके स्थान पर, उसके दूसरा स्थान पर जल है। तो लिखेंगे हल मान लेते हैं कोई विलयन है जो पहले लिखते हैं विलयन मतलब विलय प्लस विलायक। तो विलय मतलब जो कम मात्रा में उपस्थित हो, विलायक मतलब जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो। तो एथिलीन ग्लाइकोल का मानते हैं, ये जो एथिलीन ग्लाइकोल का मानते हैं विलय है, तो एथिलीन ग्लाइकोल लिखते हैं इसके सामने C2H6O2 प्लस में क्या दिया है विलायक को जल मानते हैं, तो लिखेंगे H2O जल मानते हैं इसको। अगर मान लेते हैं अगर विलय है 100 ग्राम, इसको माने अगर 100 ग्राम है, माना इसको 100 ग्राम या 100%, तो इसमें से एथिलीन ग्लाइकोल 20% है, तो जल कितना होगा 80%। अगर विलयन 100% है तो इसमें से एथिलीन ग्लाइकोल 20% है, तो इसमें जल कितना होगा 80%। तो अगर हम ऐसे लिखें, माना जो विलयन है, विलयन का द्रव्यमान दिया है 100 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम है। 100 ग्राम अगर जितना प्रतिशत में रहता है ना, उसको ग्राम में लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ अगर 100 ग्राम का मतलब गुना 20% एथिलीन ग्लाइकोल है। 20% प्रतिशत के जगह पर 100 लिखते हैं। प्रतिशत जब हटता है तो इसके स्थान पर 100 लिखते हैं, नीचे तो 100, तो 100 से 100 कट गया, तो कितना बचा 20 ग्राम। तो इसे लिखेंगे अगर विलयन 100 ग्राम है, तब जो विलय है यानी जल का द्रव्यमान कितना होगा 80 ग्राम। जल का द्रव्यमान होगा 80 ग्राम, वह मतलब एवं एथिलीन ग्लाइकोल का कितना होगा C2H6O2 का द्रव्यमान होगा 20 ग्राम। तो हमें एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश निकालना है, तो हम लिखेंगे X ऑफ E मतलब एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश। मोल अंश का क्या होता है, विलय का मोल मतलब नंबर ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। इसको नंबर नहीं पढ़ सकते, मोल ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। तो एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश बटा विलयन का मोल अंश, मतलब एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश प्लस जल का मोल अंश है ना। सॉरी, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश निकालना है, तो लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकोल का मोल बटा एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्लस में जल का मोल। तो एथिलीन ग्लाइकोल का मोल निकालते हैं, लिखेंगे नंबर ऑफ E मतलब मोल ऑफ E मतलब एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश। तो सबसे पहले मोल किसी संख्या का मोल निकालना हो या किसी अवयव का मोल निकालना हो, तो दिया गया द्रव्यमान बटा पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम, यहाँ पे देखिए 20 ग्राम, तो लिखेंगे 20 ग्राम बटा एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र है C2H6
O2, यानी इसमें 2 कार्बन है। एक कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12, 12 इंटू 2, 12 गुने 2 गुने 6। हाइड्रोजन 6 है तो इसका 6 लिखेंगे, गुने हाइड्रोजन का 6 लिखेंगे क्योंकि इसका द्रव्यमान एक ही होता है तो इसीलिए 6 का 6 यहाँ पे प्लस होगा। 12 इंटू 2 और प्लस 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है तो ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 है तो 16 दूना 32, 16 इंटू 2 तो कितना आ गया 12 दूना 24, 24 प्लस 6 प्लस 32, टोटल जोड़ने पर आ गया 62 ग्राम प्रति मोल। इसका मात्रक है मोल ग्राम प्रति मोल। तो इसी प्रकार और जल के भी निकाल लेते हैं। जल का देखिए यहाँ पे H2O, जल का देखिए, जल का हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है तो 1 प्लस एक और है तो यहाँ पे 2 सीधे डायरेक्ट ही लिख देते हैं। 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस में ऑक्सीजन का 16, तो 16 बराबर आ गया 18 ग्राम प्रति मोल, 18 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पे देखिए अगर एथिलीन ग्लाइकोल का मोल निकालते हैं, पदार्थ का मोल मतलब पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटा पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान आया एथिलीन ग्लाइकोल का 62 ग्राम प्रति मोल, लिखेंगे 62 ग्राम प्रति मोल, 62 ग्राम प्रति मोल। अगर 2 से काटते हैं तो इसको 2 से कट गया 10 बार में, ये 2 से कट गया 31 बार में, तो इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको रहने देंगे। लेकिन ग्राम से यहाँ पे 20 ग्राम है, ग्राम से ग्राम कट गया तो बचा सिर्फ मोल, तो मोल ऊपर गया तो नीचे भाग में है तो ऊपर गया तो गुना में हो गया, तो लिखेंगे 10 बटा 31 मोल, 10 बटा 31 मोल। इसी प्रकार से जल का भी निकाल लेते हैं पहले, मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ H2O। तो जल का होगा, जल का द्रव्यमान कितना दिया गया है, जल का द्रव्यमान 80 ग्राम है, 80 ग्राम। मोलर द्रव्यमान कितना दिया गया है 18 ग्राम प्रति मोल। तो ये अगर इसको काटते हैं, अगर इसको 2 से काटते हैं तो ये कटेगा 40 बार में और ये 9 बार में, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, लिखेंगे 40 बट्टा 9 मोल, 40 बट्टा 9 मोल। तो लिखेंगे चूँकि एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश बराबर होता है, बराबर हुआ यहाँ पे देखिए एथिलीन ग्लाइकोल का मोल बटा विलय के मोल। विलय के मोल मतलब जो विलय प्लस विलायक, विलय किया है मतलब एथिलीन ग्लाइकोल का मोल बटा प्लस जल का मोल, तो दोनों का जोड़ के भाग देना है एथिलीन ग्लाइकोल का मोल में। तो यहाँ एथिलीन ग्लाइकोल का मोल कितना दिया है 10 बट्टा 31 मोल बट्टा, इसमें एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्लस में जल का मोल, तो 40 बट्टा 9, 40 बट्टा 9। इसमें 9 मोल लिख सकते हैं या फिर बाद में इसको लिख सकते हैं ना, तो इसको भी हटा देते हैं, बाद में इसको लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ना। तो अगर यहाँ 10 में 31 से भाग देंगे तो आएगा कितना 0.322 है, 0.322। यहाँ पे लिखेंगे 0.322, इसका भी आ गया होगा, लिखेंगे 0.322 बटा 0.322 प्लस में 9 को भागा देंगे 40 में तो आ गया कितना 4.44। यहाँ पे अगर इसको जोड़ के फिर इसमें भागा देंगे तो लिखेंगे 0.322 बट्टा 4.766। अगर इसको भागा देंगे 0.322 में से 4.766 को तो आएगा 0.067 मोल। अगर इसको भागा दे इसमें तो आएगा 0.067 मोल। एथिलीन ग्लाइकोल का आंसर आ गया।
और इसी तरह अगर जल का निकालते हैं तो आपने पढ़ा होगा XA प्लस XB बराबर 1, मतलब दो अवयवों का मूल अंशों का योग 1 होता है। तो इसमें एक अवयव मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल का मिल गया, तो इसको मान लीजिए एथिलीन ग्लाइकोल का मूल अंश प्लस में X ऑफ H2O बराबर 1। तो एथिलीन ग्लाइकोल का इसमें दिया है 0.067, लिखेंगे 0.067 प्लस में X ऑफ H2O बराबर 1। तो अगर इसको यहाँ पे भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे चूँकि X ऑफ H2O इसको जो ये 0.067 को 1 में से घटाएंगे तो आएगा 0.933 आंसर। तो जल का मूल अंश ये हो गया 0.933 और एथिलीन ग्लाइकोल का ये हो गया 0.67 मोल। इसका भी मोल लिख सकते हैं, मोल मात्रक देना जरूरी होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्लास 12 केमिस्ट्री का उदाहरण 1.1 के क्वेश्चन संख्या 1 के अच्छी तरह से सॉल्व किया और समझा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।